खैबर दर्रे के दोनों तरफ पहाड़ कम ऊंचाई वाले और लगभग पहाड़ी जैसे थे, और आगे चल रहे सैनिक आसानी से पहाड़ियों की चोटियों को पार करके सब कुछ देख सकते थे। मैं आगे वाले ग्रुप के साथ चल रहा था, लेकिन मुझे हर घंटे पीछे से आ रहे ग्रुप्स की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहती थी, और ग्रुप कमांडर मुझे बताते थे कि उनकी स्थिति ठीक है। अगर सड़क चिकनी होती तो कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। हम सुबह सुबह निकले थे, लेकिन हम रात के अंधेरे में खैबर दर्रा पार कर रहे थे। लेकिन सड़क कुछ जगहों पर घुमावदार और पथरीली थी और हमें वहां पार करने में मुश्किल हो रही थी। गाइड ने मुझसे कहा कि हमें रात के लिए रुक जाना चाहिए और बाकी का रास्ता अगले दिन तय करना चाहिए। मैं गाइड की थ्योरी से इस शर्त पर सहमत था कि कैंप के लिए जगह हो। उन्होंने कहा कि दर्रे के बगल में, दर्रे से लगभग 1000 मीटर दूर एक साइड रोड लेने के बाद वे चारों ओर से पहाड़ों से घिरे एक छोटे से मैदान में पहुंचेंगे और हम वहां रात बिता सकते हैं। मैदान फैला हुआ था, और गाइड ने कहा कि छोटे मैदान को पाटन मैदान कहा जाता है क्योंकि वहां झरना था, और खैबर दर्रे में घुसने के बाद मैंने पहाड़ों से पानी के झरने निकलते देखे थे। इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि हमें उस मैदान में पानी मिलेगा। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि क्या ये कैंप के लिए सही है और क्या इसमें पानी मिल सकता है। उन्होंने कहा कि पाटन मैदान कैंप जितना ही बड़ा मैदान था और उसमें पानी था। जब मैं उस जगह पहुंचा तो सूरज पहाड़ के पीछे डूब चुका था, लेकिन हवा साफ थी और मैंने देखा कि उसके दोनों ओर मैदान थे जिनकी ढलानें धीरे धीरे मैदान तक जाती थी। लेकिन पहाड़ इतने ऊंचे थे कि पहाड़ की चोटी पार करके उसके पीछे पहुंचना नामुमकिन था। हालांकि मैदान हमें डरा नहीं रहा था, लेकिन मैंने जो नज़ारा देखा उससे मैं हैरान रह गया। ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी पहाड़ ने मुझे इस तरह इम्प्रेस किया हो।